बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद जो देवबंदियों का मुफ्ती है, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान उम्मियत है उसके अंदर इंतहाई नाज़ेबा कलिमात कहें और साथ ही गुफ्तगू करते हुए उसने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लिखाते थे वो कुरान पाक जो है कातिब वैसे ही लिख देते हैं, नबी पाक गलत लिखाते हैं और वो कुरान पाक आज तक हमारे पास गलत ही चलता आ रहा है और किसी ने कुरान पाक की करेक्शन नहीं की। अब उसने अपनी गुफ्तगू के अंदर बार बार एक लफ्ज़ का ज़िक्र किया जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। वो लफ्ज़ था लानस्फ़ान, लानस्फ़ान। अब यहाँ पर वो कहता है कि देखें जी, यहाँ पर अलिफ आखिर में जो है वो तनवीन पड़ी हुई है, तो ये एक गलती है, तो ये इसको दुरुस्त नहीं किया गया। उसको ये पता होना चाहिए कि लानस्फ़ान ये कुरान पाक सूरा इकरा और सूरा इकरा की 15वीं आयत है और इसका मादा बनता है सीन फ़ा आइन, सीन फ़ा आइन, और इसका माना होता है पेशानी से पकड़ना। कुरान पाक के अंदर है ला इल्लम यंतही लानस्फ़अम बिन नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिआ। तो ये लानस्फ़ान जो है ये कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ मौजूद है और इसका माना होता है कि पेशानी से पकड़ कर घोड़े के ऊपर सवारी के ऊपर सवार होना। तो ये लानस्फ़ान असल में ये सीगा बनता है, सीगा जमा मुतकल्लिम बाज़ फ़िल मुज़ारे मुस्बत मालूम लामे ताकीद ब नूने ताकीद खफ़ीफ़ा। ये लामे ताकीद ब नूने ताकीद खफ़ीफ़ा का सीगा बनता है और अरबी कायदा ये होता है, अरबी रस्मुल ख़त का कायदा ये होता है कि बाद औक़ात जो नून खफ़ीफ़ा होता है उसको नून तनवीन की सूरत में लिखा जाता है। अब ये असल में था लानस्फ़ान बरवज़ने लानफ़अलन, लानफ़अलन। तो ये नून खफ़ीफ़ा था, इसको जो है नून तनवीन की सूरत में लिखा जा चुका है। सीगा मुकम्मल मैंने बता दिया कि फ़िल मुज़ारे मुस्बत मालूम है, लामे तकीद बनून तकीद खफ़ीफ़ा का ये सीगा है और ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। अब इस सीगे के शुरू में लाम जो है लामे ताकीद है और नून जो है ये जमा मुतकल्लिम का जो है ये नून है। अब मैंने ये बताया कि बाद औक़ात ऐसे होता है कि होता नून खफ़ीफ़ा है लेकिन नून खफ़ीफ़ा जो है उसको नून तनवीन की सूरत में लिख दिया जाता है। जैसे कि हम बाद औक़ात ऐसे करते हैं कि नून तनवीन होता है लेकिन जब आप उसको खोल कर पढ़ते हैं तो नून तनवीन का माना होता है कि नून देना, यानी जब आप नून तनवीन को पढ़ते हैं, 2 ज़बरों को, 2 ज़ेरों को, 2 पेशों को, तो आखिर में नून साकिन की आवाज़ पैदा होती है। जैसे बा 2 ज़बर है बन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन। तो जिस तरह नून तनवीन जो है उसको नून खफ़ीफ़ा की सूरत में लिखा जाता है और मदारिस में पहले दूसरे दिन का तालिब इल्म इस बात को जानता है, तो इतना वक़्त का बड़ा मुफ्ती हों और इतना सीनियर जो है वो उनका टीचर हों और वो इस तरह की बात करता हूँ कि ये देखे जी लानस्फ़ान ये करेक्शन अभी तक जो है वो दुरुस्त नहीं इसको किया गया है, लानस्फ़ान गलत है, नबी पाक ने जो मादल्ला गलत ही लिखाया और कातिबीन जो थे उसको गलत ही लिखते रहे और इसको किसी ने दुरुस्त ना किया। तो इसका इससे पता चला कि कुरान पाक के अंदर बड़ी गलतियाँ मौजूद हैं। अब ये कि कुरान के अंदर गलतियाँ नहीं हैं, गलतियाँ इन लोगों के इल्म के अंदर हैं, इन लोगों के जहालत है और गलतियाँ इन लोगों के दिमाग के अंदर हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग ऐसे ही जो हर किस्म का जो जाहिल आदमी होता है उसको सोशल मीडिया के ऊपर ले आते हैं, प्रिंट मीडिया के ऊपर ले आते हैं और उसके इंटरव्यू वगैरह नशर करते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल चूँकि हर शख्स जो है वो मदारस के अंदर नहीं जाने वाला, तो वो यही समझते हैं कि जैसे जो है ना ये बड़ा पढ़ा लिखा है और बड़ा ये स्कॉलर किस्म का आदमी है। दूसरी उसने जो बात की है नबी पाक की उम्मियत के हवाले से, वो तो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा ना कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी पाक जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे, जिब्रील वही लाते रहे और कुरान लाते तो हुजूर उसी तरह सहाबा को लिखा देते हैं और जो कातिब थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो बात यह है समझने की, अगर कोई बंदा
स्कूल के अंदर नहीं गया, कॉलेज के अंदर नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं पढ़ा तो आप जो है वो पढ़े लिखे नहीं, बल्कि इसका मतलब ये कि बेपढ़े हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायनात में से किसी से नहीं पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कायनात में से किसी से नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि अगर कोई शागिर्द जो है उसके इल्म के अंदर कमज़ोरी रह जाए तो उलमा कहते चार ही वजूहात हो सकती हैं। या तो पढ़ाने वाला उस्ताद जो है वो कमज़ोर हो, या पढ़ने वाला स्टूडेंट कमज़ोर हो, या तीसरे नंबर पर जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब कमज़ोर हो, चौथे नंबर पर यह कि उस्ताद इसकी बजाय किसी और तालिब इल्म को तरजीह दें। तो जहाँ पर पढ़ाने वाला अल्लाह तबारक व तआला हो, अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, सिखाने वाला अल्लाह हो, और सीखने वाले जहाँ पर मुस्तफ़ा हो इमामुल अंबिया हैं, सीखने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, और जो सिखाया जा रहा है वो कुरान हो। अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमाता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, और दूसरी जगह पर फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। तो इन दोनों आयतों से ये भी पता चला कि पढ़ाने वाला भी करीम है और जो कुरान पढ़ाया जा रहा है इन्नहु लकुरानुन करीम, वो कुरान भी करीम है, और इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, जिस रसूल को पढ़ाया जा रहा है वो भी करीम है, और उस रसूल से बढ़कर कायनात के अंदर अल्लाह को कोई महबूब भी नहीं, तो अल्लाह के हबीब नबी हैं। तो वहाँ पर कमी कैसे रह सकती है? पढ़ाने वाला खुदा हो, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा हो, पढ़ाई जाने वाली किताब जो है वो कुरान करीम हो, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हबीब भी हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह ताला ने मुझे कायनात के अंदर मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुम उम्मियूना रसूलन मिनहुम कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अनपढ़ों के अंदर अपना रसूल भेजा। तो अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अनपढ़ उस्ताद नहीं रखा जाता। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक को जो भेजा है वो मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा है और ख़ुद अपनी बारगाह से पढ़ा कर भेजा है। यही वजह थी जब पहली वही नादल हुई तो जिब्रील ने कहा कि इकराम ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि माँ आना बेकारी इन, माँ आना बेकारी इन, के कई लोग तो इसका तर्जुमा भी ये कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं। हालांकि कारी इसमें फ़ाइल का सीगा है और इसके फ़ाइल के अंदर आता है वाला कमाना। इसका मतलब ये होगा कि नबी पाक ने फरमाया माँ आना बेकारी इन, मैं पढ़ने वाला नहीं। अब उलमा यहाँ पर कहते हैं कि माँ के अंदर तीन एहतमाल हैं। यहाँ तो माँ ज़ायदा है जिसका माना यह अगर हुजूर ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील मैं पढ़ने वाला हूँ। दूसरा माँ जो है इस्तिफ़ामिया है जिसका माना यह हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ूँ, ए जिब्रील मैं क्यों पढ़ूँ। तीसरा माँ जो है वो नाफिया है, माँ नाफिया, माँ आना बेकार मैं पढ़ने वाला नहीं, कि जिब्रील मैं तुझसे नहीं पढ़ने वाला और मैं तुझसे क्यों पढ़ूँ। और माँ ज़ायदा की सूरत में माना होगा मैं पढ़ने वाला हूँ कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो अल्लाह ताला से पढ़ा है और अल्लाह ताला से पढ़कर मैं कायनात के अंदर है मुअल्लिम कायनात बनकर जो है वो आया हूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है शान उम्मियत। उम्मी का मतलब ये था कि हुजूर ने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, स्कूल से नहीं पढ़ा, कॉलेज से नहीं पढ़ा, किसी इंसान से नहीं पढ़ा। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि आपने किसी से ना पढ़ने के बावजूद भी कि उम्मत को जो कुरान पाक का तोहफ़ा दिया है वो उस कुरान पाक के अंदर अव्वलीन की ख़बरें भी हैं और आखिरीन की ख़बरें भी हैं। आखिरी बात वो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबिय्यल उम्मी, कि वो लोग ऐसे रसूल की पैरवी करते हैं जो रसूल नबी है। नबी का माना है गैब की ख़बरें देने वाला, गैब की ख़बरें देने वाला। फिर उसके साथ अल्लाह ने लफ्ज़ बयान किया उम्मी, ऐसे रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी भी है और उम्मी भी है। मतलब ये कि गैब की खबरें देता है लेकिन कायनात में किसी से पूछ कर नहीं देता। उम्मी भी है कि जो गैब की खबरें देता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन, कि गैब बताने में बखील नहीं। वो ऐसे रसूल की पैरवी करते हैं जो गैब की खबरें देता है और वह रसूल
रसूल कायनात में किसी से कोई पढ़ा हुआ नहीं। तो मैं ये जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ये देवबंदी जो मुफ्ती अपने आप को कहता है, इसको ये बावर कराता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका के अंदर आज भी ऐसे उलामा, छोटे छोटे मदारस के तलबा मौजूद हैं जो आपसे बेहतर जो है वो ग्रामर जानते हैं। आपको ये चाहिए कि आप मदरसे से इस्तीफ़ा दें और जाकर किसी जामिया के अंदर दाखिला लें और किसी से जाकर पहले अपने सर्फ़ व नाव दुरुस्त करें। इससे पहले मेरे एक दोस्त हैं अल्लामा राशिद साहब, उन्होंने भी लानसफ़ान के बारे में कल बात की, तो मैंने ज़रा इसको खोल कर बता दिया है कि ये लानसफ़ान जो है इसका मादा सीन फ़ा आइन बनती है, जिसका माना होता है पेशानी से पकड़ना, और भी इसके माने हैं। लेकिन कुरान पाक के अंदर जो है आयत करीमा 15 नंबर सूरह इकरा के अंदर लानसफ़ाम बिन नासिया के अंदर जो मतलब है लइल्लम यंतही लानसफ़ाम बिन नासिया, अगर वो गुनाहों से बात नहीं आएंगे तो वो पेशानी से पकड़ कर उनको जहन्नम में डाला जाएगा। तो कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ मौजूद हैं वो पेशानी से पकड़ने के माना के अंदर है, इस लफ्ज़ को जो है वो बयान किया गया है। इसका मादा सीन फ़ा आइन है और लानसफ़ान के शुरू में लाम जो है लाम ताकीद है और नून जो है ये जमा मुतकल्लिम का है, और आखिर में ये जो तनवीन है जिसके ऊपर सारा रोला था, ये तनवीन जो है ये हकीकत में नून खफीफ़ा थी। अरबी रस्मुल क़द का कायदा है कि बाद औक़ात जो है नून खफीफ़ा को नून तनवीन की सूरत में लिखा जाता है। जैसे कभी कभी नून तनवीन को खोल कर जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में नून साकिन यानी नून खफीफ़ा जो है वो पैदा होता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, कि ये वो कुरान है कि जिसके अंदर किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर इंसान के इल्म के अंदर कमज़ोरी हो, जहालत हो, तो इंसान को उस जहालत का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये मेरी समझ के अंदर ये बात है, कुरान की जो है वो मेरी समझ के अंदर नहीं आई, किसी आलिम से जाकर पूछ लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप 10, 12, 15 लोगों को और लाखों लोग आपको सुनने वाले उनको आप गुमराह करें और उनको आप दीन से बहकाएं और आप सरी उनके सामने कुरान की भी तौहीन करें, कातिबीन वही सहाबा की भी तौहीन करें और नबी पाक की भी तौहीन करें। जो मुक़्तदर इदारे हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको गिरफ़्तार करें और इनको पूरी तौर जो है वो सज़ा दी जाए।